स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स यानी कि सर्किट में मोर देन 2 कैपेसिटर को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है और उससे कनेक्ट करने की कितने मेथड हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि यहाँ लिखा गया है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि 2 और मोर कैपेसिटर को सर्किट में कनेक्ट करना ही कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहलाता है। इसे हम 2 विधि से, 2 मेथड से या 2 तरह से कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड है या फर्स्ट वे है सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। एंड सेकेंड होता है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर होते हैं उन सभी कैपेसिटर को कंटिन्यूअसली कनेक्ट किया जाता है। कुछ इस प्रकार देखें, जैसे कि हमने 3 कैपेसिटर लिया है और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है और इसकी कैपेसिटेंस C3 है। हमने इस तीनों कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। देखिए, इस बैटरी का ये बड़ा वाला लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है और छोटा लाइन नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है, और ये V वोल्ट की बैटरी है। यानी कि V वोल्ट की बैटरी से हमने C1 कैपेसिटेंस के कैपेसिटर, C2 कैपेसिटेंस के कैपेसिटर और C3 कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को कनेक्ट किया है जो सीरीज में है। और इसकी पहचानने के क्या तरीका है कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में होता है और कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में होता है। देखिए, जो भी कैपेसिटर आपको यहाँ गिवन है उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है। जब हम यहाँ बैटरी कनेक्ट किए हैं तो चार्ज का फ्लो होगा और यहाँ हम ये मानेंगे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की होता है। तो देखिए, यहाँ से जो चार्ज का फ्लो हुआ वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है प्लस Q। यहाँ भी जाएगा तो प्लस Q ही चार्ज होगा, यहाँ भी आएगा तो प्लस Q ही चार्ज होगा। तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इंडक्शन मेथड की सहायता से यहाँ लिखेंगे नेगेटिव चार्ज। ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस Q, यानी कि यहाँ प्लस Q और यहाँ माइनस Q चार्ज। उसी प्रकार फिर चार्ज का फ्लो होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर उसी प्रकार यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा। यानी कि इस तीनों कैपेसिटर के पास सेम अमाउंट का चार्ज स्टोर होगा। यानी कि C1 कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर किया, Q। C2 कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर Q ही चार्ज स्टोर किया, फिर C3 भी Q ही चार्ज स्टोर किया। मतलब एक ऐसा ग्रुपिंग जिसमें कनेक्टेड सभी कैपेसिटर्स एक समान इक्वल अमाउंट में चार्ज स्टोर करते हैं, वो सारे कैपेसिटर्स सीरीज में होते हैं। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है पहचानने का इसका कि देखिए, इसका नेगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, फिर इसका नेगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, फिर इसका नेगेटिव प्लेट इसके अगले पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड होगा। इस तरह से ये सो ऑन कनेक्टेड होता चला जाएगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ एक बातें स्पष्ट हो रही है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव के साथ फिर नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और साथ ही साथ ईच कैपेसिटर के पास चार्ज का जो अमाउंट स्टोर होता है वो सेम अमाउंट का होता है, इक्वल अमाउंट का होता है। क्लियर? अब देखिए, अब हमने क्या किया, हमने सोचा जब यहाँ चार्ज Q है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, तो इस कैपेसिटेंस के पास अपना कुछ पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। उसी प्रकार इसका कैपेसिटेंस C2 है, इस पर चार्ज Q है, तो इसके पास भी अपना पोटेंशियल होगा, इसकी पोटेंशियल कितनी है। उसी प्रकार इसके पास भी अपना पोटेंशियल होगा, इस तीनों के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। कारण ये है क्योंकि हमने यहाँ सोर्स ऑफ पोटेंशियल यहाँ कनेक्ट किया है, दैट इज बैटरी हमने यहाँ कनेक्ट किया है। इसी बैटरी की वजह से इस सभी के पास एनर्जी गया होगा। एनर्जी पोटेंशियल कहने का मतलब एनर्जी गया होगा, इसके पास भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये एनर्जी सबको दिया है, इसके पास जितना एनर्जी है, फिर इसके पास जितना एनर्जी है, फिर इसके पास जितना एनर्जी है, सारे एनर्जी को अगर हम कनेक्ट करें तो इस सोर्स के पास कितना एनर्जी था ये मेरा निकल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि C1 कैपेसिटेंस का पोटेंशियल V1 है। देखिए, C1 कैपेसिटेंस का पोटेंशियल V1 है, C2 कैपेसिटेंस की पोटेंशियल V2 है, और C3 कैपेसिटेंस की पोटेंशियल V3 है। ऐसा हमने मेंशन किया है, लिखा है, कंसीडर किया गया है। तो अब देखिए कि C1 कैपेसिटेंस की पोटेंशियल V1 है, तो सोच के देखो, तो V1 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q बाई C1। उसी प्रकार V2 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C2। फिर V3 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सिमिलरली Q बाई C3। अब देखो, अब हमने क्या किया कि दो पॉइंट A और B के बीच हमने 3 कैपेसिटर कनेक्ट किया था। अब इस तीनों कैपेसिटर को हटाकर इसके इक्विवेलेंट सिर्फ सिंगल कैपेसिटर हम यहाँ कनेक्ट करना चाहते हैं। मतलब इस तीनों ने जितना एनर्जी स्टोर किया है वो अकेले वो भी उतना ही एनर्जी स्टोर करेगा, ऐसा हम मानेंगे। तो देखिए, हमने क्या किया, एक सर्किट बनाया और एक कैपेसिटेंस यहाँ कनेक्ट किया। इस पॉइंट को आपने B माना था और इस पॉइंट को आपने A माना था। इसके बीच की जो बैटरी थी वो V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है। चार्ज का फ्लो Q होगा, यहाँ प्लस Q चार्ज होगा, यहाँ माइनस Q। इसके पास चार्ज स्टोर होगा Q। इसकी कैपेसिटेंस है CS। क्योंकि इस सीरीज में जो कनेक्टेड है उसके जगह पर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम हम क्या देंगे, CS। और CS का नाम होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में का ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अब देखिए, इसमें आप लिखना चाहते हो कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V इक्वल टू आप लिख सकते हो Q बाई CS। अब इस तीनों को देखो ध्यान से और इसे देखो। एक बात तो यहाँ समझ में आ रहा है कि इस ये जितना एनर्जी स्टोर किया होगा ये और ये तीनों की एनर्जी को ऐड करेंगे तो बैटरी के पास कितना एनर्जी है या कितना एनर्जी कंज्यूम किया होगा ऊपर उठ जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं फ्रॉम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, फ्रॉम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से हम लिख सकते हैं नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस का सम वो 0 के इक्वल होता है। तो इस सर्किट को आप देखें ध्यान से, इस सर्किट को देखें और इसमें किरचॉफ्स सेकंड लॉ का यूज करें। तो इसका हम यूज करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे हम यहाँ Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 माइनस यहाँ साइन है V इक्वल टू। अब देखें तो Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 माइनस का साइन है, इधर आएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा।
इक्वल टू वी, अब वी के जगह पर क्यू बाई सी एस लिख सकते हैं, क्यू बाई सी एस। तो क्यू यहाँ से अगर हम कॉमन लेने, देखिए क्या बचेगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 इज इक्वल टू क्यू बाई सी एस। तो क्यू और क्यू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए 1 बाई सी एस इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 आया। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 3 कैपेसिटर्स आपको सीरीज में कनेक्टेड हो, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको कनेक्ट करना हो तो इस फार्मूला का आप यूज करेंगे। यहाँ CS क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, और C1 C2 C3 क्या है, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। क्लियर? अगर तो लोग कहते हैं कि 3 के जगह पर हम 4 कैपेसिटर लिए होते तो क्या होता, तो इसी प्रकार आप प्लस यहाँ C1 बाई C4 लिखते, यानी कि अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इक्वल टू अगर n होता, उस सिचुएशन में आप 1 बाई CS की वैल्यू क्या लिखते, तो 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई C4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई CN, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब भी सीरीज में अगर आपको कैपेसिटर कनेक्ट किया जाए तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की वैल्यू इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। यहाँ हम ये देख सकते हैं। फिर देखिए इसमें और भी केसेस आते हैं, देखिए क्या केसेस है कि अगर इफ 2 कैपेसिटर्स C1 and C2 आर इन सीरीज, अगर ये सीरीज में हो उस केस में CS की वैल्यू क्या होगी, तो C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। इस डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके आप उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यह फार्मूला कहाँ से आया है, तो देखिए आप इसको अगर चाहे प्रोसेस से चलते तो आप लिखते क्या 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। जब इसी को आप सोल्व कीजिएगा तो ये रिजल्ट आपके सामने आएगा। क्लियर? सिरा नाम करें फिर आगे कंटिन्यू करें। तो अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स n है और n कैपेसिटर को आप अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं और सभी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, तो उस सिचुएशन में CS की वैल्यू C बाई n होती है। जैसे इसका एग्जांपल देखें, हमने क्या किया, देखिए इस तरह से कैपेसिटर लिया, इस तरह से बहुत सारे कैपेसिटर हम ले सकते हैं, आप देखें ध्यान से, ऐसे कैपेसिटर लिया और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, सबकी सेम है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ध्यान से देखिए जितने भी कैपेसिटर्स हैं ये कौन से कॉम्बिनेशंस में हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशंस में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो उसके लिए फार्मूला आपको पता है। अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने हैं तो 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई C4, इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका हमने क्या बताया कि अगर जितने भी सीरीज में आपको वहाँ कैपेसिटर कनेक्टेड दिख रहे हैं और सभी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अगर सेम है, तो सबसे पहले आप देखें कि कैपेसिटर की नंबर कितनी है। यहाँ आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इक्वल टू, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, और कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर,
The capacitance of each capacitor is equal to C. So CS equal to C by 7. आंसर हो। तो A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका निकल गया C by 7। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन हमने क्या सीखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ईच कैपेसिटर से चार्ज का फ्लो सेम अमाउंट का होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या सीखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ईच कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ईच कैपेसिटेंस का पोटेंशियल सेम कब होगा जब सबका कैपेसिटेंस सेम होगा। डिफरेंट कब होगा जब उसका कैपेसिटेंस डिफरेंट होगा। अब थोड़ा सा हम इस पर बात करते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ 3 कैपेसिटर लिया और इसके साथ हमने बैटरी जोड़ दिया। 12 वोल्ट का बैटरी है और 3 फराड इसकी कैपेसिटेंस है। इसकी कैपेसिटेंस 3 फराड है। अगर हम बोले कि बताइए इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, यानी कि A और B के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि CS की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे क्या 3 फराड बाई 3 होगी, यानी कि 1 फराड होगी। देखो तो आपका 1 फराड क्या निकला, CS निकला। अगर आप इसको C1 मानते हो, इसे आप C2 मानते हो, इसे आप C3 मानते हो, तो एक बात तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट इज CS की वैल्यू हमेशा लेस होती है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर से, यानी कि CS लेस देन C1, CS लेस देन C2, CS लेस देन C3, इस तरह से ये होती है। ये कंडीशन ऑलवेज होता है। तो एक पॉइंट आपको यहाँ ये सीखने के लिए मिला। इस एग्जांपल में और क्या सीखना है ये देखिए। अभी हमने देखा कि जब हम बैटरी हम यहाँ कनेक्ट करेंगे तो बैटरी कनेक्ट करने से इसके थ्रू चार्ज का फ्लो होगा। तो चार्ज मान लेते हैं कि Q फ्लो हो रहा है, इसके पास भी चार्ज होगा Q, इसके पास भी चार्ज होगा Q, इसके पास भी चार्ज होगा Q, सबसे सेम अमाउंट का चार्ज फ्लो होगा। तो Q की वैल्यू कितनी होगी ये हमको पता नहीं है, फिर भी हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको हमने बताया था Q इज इक्वल टू CV। देखिए तो C बोले तो CS इंटू V, तो C को वैल्यू क्या है 1 फराड इंटू V की वैल्यू है 12। इसका मतलब चार्ज का फ्लो कितना हो रहा है 12 कूलम। तो इस सर्किट से जो चार्ज का फ्लो हो रहा है वो 12 कूलम हो रहा है। तो चार्ज की वैल्यू निकालने का ये तरीका है। एक और तरीका है, आप यहाँ क्या करो कि लूप रूल का यूज करो। लूप रूल का आप यहाँ यूज करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे आप Q/3 प्लस Q/3 प्लस Q/3 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3Q/3 इक्वल टू 12, तो Q इज इक्वल टू 12 कूलम। देखिए ऐसे भी आ गया आपका 12 कूलम। अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C1 का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। ये C1 है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मान लीजिए कि इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो इस तरह से आप देखोगे तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो Q/C1। तो Q की वैल्यू आप कितना कैलकुलेट किए थे, तो 12 कूलम, और 12/C1 की वैल्यू है 3, कैंसिल आउट होगा तो हो जाएगा 4 वोल्ट। इसी प्रकार आप V2 निकालें तो VT इक्वल टू हो जाएगा Q/C2। Q की वैल्यू 12 कूलम और C2 की वैल्यू 3, इसका भी आएगा 4 वोल्ट। V3 निकालें, इसकी वैल्यू कितनी आएगी Q/C3, 12/3 कैंसिल आउट होगा, इसका भी आएगा 4 कूलम। तो आप देखो ध्यान से इस तीनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। रीजन इसका क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस सेम थी, इसकी कैपेसिटेंस सेम थी। तो इससे स्पष्ट ये हो गया कि अगर सर्किट में कैपेसिटर कनेक्ट किया गया हो सीरीज में और उन सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल हो, तो उस कंडीशन में उस सारे कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल होता है। लेकिन अगर
सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो उनके इच कैपेसिटर के corresponding पोटेंशियल का वैल्यू भी डिफरेंट होगा, लेकिन उनसे जो चार्ज का फ्लो होगा वो सभी चार्जेज या सभी कैपेसिटर से होकर फ्लो करने वाला चार्ज का वैल्यू सेम होगा। यानी कि चार्ज का फ्लो तो सेम होना ही है, सेम रहना है, बट यहाँ जो डिफरेंट हो सकता है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें आप तो यहाँ दो केसेस बनेंगे। एक बनेंगे इक्वल कैपेसिटेंस का, एक दूसरा बनेगा डिफरेंट कैपेसिटेंस का। तो एक और क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड है कि हमने क्या किया। एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमने यहाँ सिर्फ दो कैपेसिटर लिया और इस कैपेसिटर को हमने 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया। इसकी कैपेसिटेंस है 4 फराड और इसकी कैपेसिटेंस है 2 फराड। अब ध्यान से देखो कि यहाँ 12 वोल्ट का बैटरी है तो इसकी कैपेसिटेंस 4 है, इसकी कैपेसिटेंस 2 है, तो दोनों का तो डिफरेंट है। तो अगर हम इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो 4 फराड कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल कुछ और आएगा और 2 फराड कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल कुछ और आएगा, यानी कि डिफरेंट आएगा। अब कैलकुलेट करके देखो कि कितना आता है। अगर आप इसमें चार्ज का फ्लो कराओगे, पॉजिटिव चार्ज है तो इससे भी चार्ज क्यू और इससे भी चार्ज क्यू। सर्किट लॉ आप यहाँ यूज करो तो क्या लिखोगे, Q/2 अब प्लस Q/4 इक्वल टू 12 तो जाएगा ये 3Q/12 इंटू 4 Q इज इक्वल टू 16 कूलम। यानी कि इससे जो टोटल चार्ज का फ्लो होगा वो 16 कूलम का होगा। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q/C लिखोगे आप, तो Q की वैल्यू 16 और C की वैल्यू 4, तो कितने आ जाएगी 4 वोल्ट। देखिए 4 वोल्ट आ गया। अब उसी हिसाब से आप इसका अगर निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस तो V इज इक्वल टू Q/C, Q का वैल्यू 16, C के वैल्यू 2, कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। अब ध्यान से देखो इसका आया 4 वोल्ट और इसका आया है 8 वोल्ट, दोनों का डिफरेंट आया। रीजन ये था क्योंकि इसका दोनों का कैपेसिटेंस की वैल्यू भी डिफरेंट थी। क्लियर? तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है, पोटेंशियल सेम भी हो सकता है इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए इसमें क्या होता है कि इस कॉम्बिनेशन में जैसे कि हमने यहाँ कैपेसिटर लिया, 3 कैपेसिटर हमने लिया, इस तरह की कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट जो होगा, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट प्लेट है, फिर ये फर्स्ट प्लेट है, फिर ये फर्स्ट प्लेट है, इन सारे फर्स्ट प्लेट को किसी एक पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं, फिर इसके सारे सेकेंड प्लेट को किसी एक पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं, तो 2 पॉइंट हुआ आपका। तो इस पॉइंट को नहीं करते हैं पॉइंट ए और इसे पॉइंट बी पॉइंट बी। उसके बाद इसके बीच हमने क्या किया, बैटरी के साथ कनेक्ट किया। देखिए बैटरी हमने यहाँ कनेक्ट, ये पॉजिटिव नेगेटिव V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि चार्ज का फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा। जब चार्ज का फ्लो होगा तो यहाँ तक चार्ज क्यू जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए जंक्शन है, जैसे यहाँ जंक्शन है तो यहाँ चार्ज जाने का 3 वे है, तो तीनों रास्ते से, तीनों पास से होकर यहाँ चार्ज जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सेम अमाउंट का चार्ज जाए। देखिए इसकी जो कैपेसिटेंस है C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, कैपेसिटेंस डिफरेंट है इसलिए चार्ज भी डिफरेंट जाएगा। इसे Q1 यहाँ, इससे Q2 है, इससे Q3। इसका मतलब ये हो गया अगर इसकी कैपेसिटेंस सेम होता तो तीनों से चार्ज भी सेम जाता या सेम चार्ज स्टोर करता। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि इस कंडीशन में भी चार्ज फ्लो सेम हो सकता है। कंडीशन ये होगा कि इस तीनों की कैपेसिटेंस सेम होनी चाहिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ Q1, इस यहाँ से भी Q1, इससे भी Q1, इससे Q2 और इससे Q3। अब देखिए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पर प्लस चार्ज होगा तो इस पर माइनस होगा।
फिर इस पर प्लस होगा तो इस पर माइनस होगा, फिर इस पर प्लस होगा तो इस पर माइनस होगा। तो अब देखिए कि इस कॉम्बिनेशन में जितने भी पॉजिटिव प्लेट हैं उन सारे पॉजिटिव प्लेट को किसी एक पॉइंट पर कनेक्ट किया गया है। फिर उसमें जितने भी नेगेटिव पॉइंट हैं उन सारे नेगेटिव पॉइंट को किसी एक पॉइंट पर कनेक्ट किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर होते हैं उन सारे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट वाला किसी एक पॉइंट पर कनेक्ट होता है और नेगेटिव प्लेट वाला दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट होता है। इस तरह का कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहलाता है। क्लियर? एक और बात यहाँ सोचने वाली है कि आप देखिए जितने भी कैपेसिटर हैं ये सारे कैपेसिटर ए और बी के बीच ही कनेक्टेड हैं, यानी कि इस कैपेसिटर का भी पॉइंट ए और बी है, इस कैपेसिटर का भी पॉइंट ए और बी है, इस कैपेसिटर का भी पॉइंट ए और बी है। तो कहने का मतलब कि अगर ए और बी के बीच हम वोल्टमीटर कनेक्ट करें तो इसका रीडिंग वही आएगा जो इसका आएगा, जो इसका आएगा, जो इसका आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि वोल्टमीटर कनेक्ट करने के बाद इस तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। कितना आएगा? जितना वोल्ट यहाँ हमने बैटरी कनेक्ट किया है V वोल्ट, इतना ही वोल्ट देगा। इतना ही वोल्ट क्यों देगा? क्योंकि इसके अलावा इसका एनर्जी और कोई ले नहीं रहा है। इसके अलावा, इस तीनों के अलावा और कोई इसकी एनर्जी ले नहीं रहा है। ये कभी नहीं सोचना है कि तीन ठो है तो तीनों बांट लेगा, बांटेगा नहीं। बांटने वाला काम सीरीज में होता है, पैरेलल में नहीं। बांटने वाला काम आपका सीरीज में होगा, पैरेलल में नहीं, कैपेसिटर के केस में। तो देखिए कि इसका अगर पोटेंशियल आते भी आएगा, इसका भी पोटेंशियल भी आएगा, इसका भी पोटेंशियल भी आएगा। इस तीनों का पोटेंशियल आपका V सेम आएगा पोटेंशियल। रीजन ये कि ये तीनों कैपेसिटर दो ही पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, सेम पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही। अब देखें, अगर आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ को याद करें तो आपको ध्यान में होगा कि यहाँ जो टोटल चार्ज Q है वो टोटल चार्ज Q की वैल्यू होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको आप इक्वेशन A एज्यूम कर सकते हो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ से हम लिख सकते हैं। फिर एक और बात यहाँ देखिए कि हमने क्या किया कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं सारे कैपेसिटर्स को रिमूव कर दिया और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच सिर्फ एक सिंगल कैपेसिटर कनेक्ट किया और इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp है। और बैटरी जो हमने यहाँ कनेक्ट किया है वो बैटरी आपका V वोल्ट का है जो यहाँ था। तो इस केस के लिए यहाँ जो चार्ज का फ्लो हो रहा है Q, इसकी वैल्यू Cp इंटू V होगी। टोटल चार्ज Q की वैल्यू Cp इंटू V होगी। उसी प्रकार अगर आप यहाँ Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो Q1 की वैल्यू होगी C1 इंटू V होगी। Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो C2 इंटू V होगी। Q3 की वैल्यू C3 इंटू V होगी। तो हमने यहाँ कैपिटल Q, Q1, Q2 और Q3 इन सारे चार्ज का वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी वैल्यू हैं इन सारे वैल्यू को हम इस इक्वेशंस में पुट करते हैं। देखिए ये सारे वैल्यू इसमें आप पुट करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? Q की जगह पर आपको पुट करना होगा Cp इंटू V। तो Cp इंटू V इक्वल टू Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V। V इसमें से आप कॉमन ले लो तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू Cp इंटू V। V और V कैंसिल आउट, सो इसलिए Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमने क्या देखा कि अगर 3 कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसके समेशन के इक्वल होता है, यानी कि इन सारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को ऐड करेंगे तो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के कैपेसिटर के इक्वल आएगा। अगर मान लीजिए कि इसी तरह से n कैपेसिटर तक रहता, उस केस में हम Cp के वैल्यू कैसे लिखते? देखिए तो Cp इक्वल टू लिखते C1 प्लस C2 प्लस
C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस डॉट 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 प्लस Cn, यानी कि n तक इसको हम ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ कंडीशन लगाएगा क्या कि अगर मान लीजिए कि आप n कैपेसिटर ले रहे हैं और सभी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम है, जैसे कि आप सीरीज में देखे थे, यानी कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, देखिएगा नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इक्वल टू n एंड ईच कैपेसिटेंस of capacitor is equal to C. So Cp equal to n into C. Cp equal to n into C. अब देखिए इसका एप्लीकेशन, इसका यूजेज और एग्जाम्पल यह है, क्वेश्चन कहेगा कि A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें। तो कुछ इस तरह से आपको कैपेसिटेंस दे देगा, देखिए इस तरह से दो, इसका है 4 माइक्रोफैराड, ये भी है 4 माइक्रोफैराड, दोनों का कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड। अब देखें कि हमको A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, अर्थात CAB कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों पॉइंट के बीच आप बैटरी कनेक्ट कर दो। तो बैटरी जब आप इसके बीच कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ चार्ज का फ्लो होगा, देखो तो चार्ज का आपका यहाँ जो फ्लो होगा, तो मान लेते हैं कि प्लस Q चार्ज फ्लो हो रहा है और Q चार्ज फ्लो हो रहा है, तो पॉइंट A तक यानी इस जंक्शन तक चार्ज Q जाएगा। लेकिन जैसे इसके बाद ये फ्लो करना चाहेगा तो यहाँ कुछ चार्ज जाएगा Q, यहाँ भी चार्ज जाएगा Q, यहाँ Q1 मानते हैं, यहाँ Q2 मानते हैं। ये बात सही है कि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो दोनों से सेम चार्ज आना चाहिए, बिल्कुल सेम चार्ज जाएगा। तो हमने बस एज्यूम कर लिया Q1 Q2। अगर रियली में आप देखना चाहते हो तो इससे चार्ज जाएगा Q/2, इससे भी चार्ज जाएगा Q/2, दोनों से हाफ हाफ जाएगा। आप इसको ऐड करो, देखो Q भी जाएगा, ठीक है। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है। दूसरी बात ये कि दो पॉइंट के बीच दोनों कनेक्टेड है और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसीलिए ये पैरेलल है। इसको ऐसे नहीं सोचना है कि चार्ज का फ्लो इसके अलग अलग होगा तो पैरेलल होगा, नहीं, चार्ज का फ्लो सेम हो बट डायरेक्शन अलग अलग हो। डायरेक्शन से आपको इसे पकड़ना है। देखिए चार्ज दोनों से तो सेम फ्लो कर रहे हैं, मान तो सेम है, बट इसकी डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो अगर दोनों कैपेसिटर से चार्ज का जो फ्लो हो रहा है डायरेक्शन डिफरेंट होगा, समझ जाइएगा कि वो दोनों कैपेसिटर पैरेलल में होगा, या फिर उस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम होगा तभी भी वो पैरेलल में होगा। ये दोनों कंडीशन आपको याद ध्यान रखना है। ऐसा कदापि नहीं सोचना है कि डिफरेंट चार्ज का फ्लो हो रहा है इसलिए वो पैरेलल में, नहीं, तो आपका गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो देखिए, तो कहने का मतलब कि ये दोनों पैरेलल में है, तो दो पैरेलल में है, तो इसके लिए आपको अगर आप Cp निकालना चाहते हो क्या निकालोगे, C1 प्लस C2 कर दोगे, डायरेक्ट स्क्वायर कर दोगे, तो 4 माइक्रोफैराड प्लस 4 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैराड। देखिए इसकी कैपेसिटेंस आपका निकलना है, क्लियर। तो इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करते हैं। अब जब भी क्वेश्चन पूछे जाता है तो दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन हम लोग से यहाँ मिलेगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एज शोन इन फिगर बिटवीन A एंड B। ऐसा क्वेश्चन आपको देगा, जैसे फिगर दिया रहेगा, सर्किट दिया रहेगा, बोला जाएगा कि A एंड B के बीच या P और Q के बीच जो भी वहाँ पॉइंट आपको शो किया रहेगा उसके बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने होंगे। जैसे क्वेश्चंस लिखिए, फिर वो क्वेश्चंस करते हैं, उससे आइडिया आपको मिलेंगे। यहाँ इसको कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, देखिए A और B के बीच आपको कैपेसिटेंस निकालना है, तो रूल्स तो यही कहता है कि जिसके बीच आपको कैपेसिटेंस निकालना होता है सबसे पहले उन दोनों पॉइंट के बीच आप बैटरी को कनेक्ट करें। इस तरह से बैटरी का कनेक्ट करने के बाद आप चार्ज को फ्लो कराएं, देखिए चार्ज को फ्लो कराएंगे Q, यहाँ भी Q, यहाँ पर Q, तो यहाँ जंक्शन है, तो जंक्शन है तो इस रास्ते से भी कुछ चार्ज जाएगा, तो मान लेते हैं Q1, फिर इस रास्ते से कुछ चार्ज जाएगा, मान लेते हैं Q2। देखिए एक बात तो स्पष्ट हो रहा है, जितना चार्ज इसके पास होगा उतना ही चार्ज इसके पास भी होगा, उतना ही चार्ज इसके पास भी होगा। रीजन क्योंकि ये तीनों कंटिन्यूअस है और ये सीरीज में है,
तो जब ये सीरीज में है तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों आपका सीरीज में हो गया। फिर उसी तरह से ये तीनों आपका फिर यहाँ सीरीज में हो गया। लेकिन ये ऊपर वाला कैपेसिटर फिर ये नीचे वाला ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है। देखिए अगर ये सीरीज में है तो इसका अगर आप CS लिखेंगे C/3। अगर आप इसका CS लिखेंगे तो इसका लिखेंगे C/3। कारण देखिए आपको हमने बताया था कि जब सीरीज में होता है तो n कैपेसिटर के केस के लिए कैपेसिटेंस का वैल्यू C/n होता है। तो आप देखिए यहाँ इसके कैपेसिटेंस कितनी है, C है। और कितनी बार C है, 3 बार। देखिए C/3। Y रीजन यहाँ भी है C/3। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया C/3, फिर इसका निकल गया C/3। तो ये C/3 और C/3 दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो पैरेलल में होने से जोड़ेंगे तो CA और B के बीच का निकल जाएगा C1 प्लस C2, अर्थात C/3 प्लस C/3 यानी कि 2C/3। यहाँ भी आपको A और B के बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो जब भी इसके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके बीच हम बैटरी जोड़ेंगे। देखिए तो इसके बीच हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं इस तरह से। देखिए बैटरी हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चार्ज का भी फ्लो कराएंगे तो चार्ज क्यों हो रहा है, यहाँ तक चार्ज क्यों जाएगा, कुछ चार्ज इधर, कुछ इधर, कुछ चार्ज नीचे। रीजन की जैसे यहाँ तक पहुँचेगा इसके जाने का 3 रास्ते हो जाएंगे और डायरेक्शन देखो अलग अलग है। यहाँ मान लीजिए चार्ज गया Q1, नीचे गया Q2, इस नीचे आया Q3। तो सोच के देखो आप कि इससे चार्ज Q1 है, इससे भी चार्ज Q1 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों आपका सीरीज में हो गया। जब ये दोनों सीरीज में हो गया तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2 होगा। उसी प्रकार नीचे आप देखो ध्यान से, ये C और ये C, ये तीनों से चार्ज Q3 ही जाएगा। ये तीनों सीरीज में हो गया। जब ये तीनों सीरीज में हो गया तो इसकी जो CS की वैल्यू होगी हो जाएगी C/3। तो इस पिक्चर को देखो, ऊपर वाला दोनों कैपेसिटर सीरीज में है क्योंकि दोनों से सेम चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो इसका कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस दोनों का सिर्फ C/2 है। फिर सबसे नीचे देखो 1 2 3, इस तीनों के लिए लिखेंगे C/3। तो अब बचता कौन है, ये बीच में C। तो इससे चार्ज का फ्लो हो रहा है Q2, ऊपर वाला से हो रहा था Q1 और नीचे वाला से हो रहा है Q3। तो तीनों से चार्ज अलग अलग हो रहा है, या यूं कहो कि 3 डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है। ये तीनों लाइन पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल में होगा तो कौन कौन पैरेलल में होगा, तो C/2, फिर ये C, फिर ये C/3। यहाँ लिखेंगे C/2, C और C/3 आर इन पैरेलल। ये पैरेलल में है। ठीक है, जब ये पैरेलल में है तो आप क्या लिख सकते हो, CP इक्वल टू C/2 प्लस C/3 प्लस C। इसे सोल्व करो, सोल्व करके लिखो। तो इसको इस दोनों का ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 5C/6 प्लस C यानी कि 11C/6 आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि इस तरह से हम इसके नेटवर्क के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कनेक्ट या सोल्व करते हैं। ओके, फिर देखिए एक और क्वेश्चन से यहाँ राइज होता है, जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबकी कैपेसिटेंस C है। ठीक, तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि बताइए A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ही हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना होता है तो उन दोनों पॉइंटों के बीच हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। देखिए हम इन दोनों पॉइंटों के बीच हम क्या करेंगे, तो बैटरी कनेक्ट करेंगे। देखिए हमने बैटरी यहाँ कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज साइन यहाँ दिया गया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी हमने यहाँ कनेक्ट कर दी। और चार्ज का फ्लो जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से चलना स्टार्ट करता है। देखिए तो इससे चार्ज का फ्लो कितना होगा, Q। लेकिन जैसे यहाँ चार्ज आएगा, देखिएगा कि अरे यहाँ तो जंक्शन है। अब यहाँ चार्ज को जाने का 2 रास्ते हैं, एक इस रास्ते से जाएगा, एक इस रास्ते से जाएगा। तो मान लेते हैं इस रास्ते से चार्ज गया कितना, Q1, इधर कितना जाएगा, तो Q माइनस कुछ मानो, Q2 मानो। फिर जैसे ही यहाँ यह चार्ज आएगा तो यहाँ दिखेगा जंक्शन है, यहाँ से फिर बढ़ेगा तो इधर गया मान लीजिए Q3, इधर आया कितना, Q4। फिर Q3 आया तो इससे भी कितना चार्ज फ्लो करेगा, Q3, इससे भी कितना चार्ज फ्लो करेगा, Q3। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कैपेसिटर, ये और ये तीनों कैपेसिटर से सेम चार्ज फ्लो हो रहा है। मतलब ये तीनों कैपेसिटर सेम अमाउंट का चार्ज स्टोर कर रहा है। मतलब कहने का कि ये तीनों कैपेसिटर आपका सीरीज में होगा, ये आपका सीरीज में होगा।
सीरीज में होगा तो इस तीनों कैपेसिटर को रिमूव करके हम यहाँ लिख सकते हैं CS इक्वल टू C/3। ठीक, तो अब देखते हैं, अब तीनों को हम रिमूव करते हैं और इसकी जगह पर हम सिर्फ एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू होगी C/3। देखिए कुछ से यहाँ पॉइंट A, यहाँ पॉइंट B, इसकी वैल्यू होगी C/3। अब देखें फिर ये C/3 और ये C, ये दोनों आपके पैरेलल में होंगे, क्योंकि देखिए इससे जो चार्ज का फ्लो हो रहा था वो Q3 हो रहा था और नीचे जो चार्ज जा रहा था वो Q4 जा रहा था और चार्ज का डायरेक्शन डिफरेंट था, तो ये दोनों आपको पैरेलल में होंगे। जब ये दोनों पैरेलल में होंगे तो देखिए, तो पैरेलल में होंगे तो लिखेंगे Cp इक्वल टू C प्लस C/3, तो सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3C 4C, तो 4C/3। मतलब इस दोनों को हटाकर आप इसके जगह पर कितना रख सकते हो, 4C/3 वाले कैपेसिटर को कनेक्ट कर सकते हो। तो आप देखो कि आपका सर्किट कैसे यहाँ बनेगा। अब इस तरह से सर्किट आपका बनने जा रहा है और यहाँ कनेक्ट करना है कितना का, 4C/3। CC सब CC रहेगा, यहाँ A और B। अब ध्यान से देखिए कि इस सर्किट से इतना चार्ज फ्लो करेगा। देखिए तो एक पहला जंक्शन, ये पहला जंक्शन था, तो पहला जंक्शन से कितना चार्ज फ्लो, Q1। ये देखिए इससे चार्ज Q1 फ्लो कर रहा था, इससे भी चार्ज Q1 फ्लो करेगा, इससे भी चार्ज Q1 फ्लो करेगा। फिर अगेन ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो इसको आप लिखो, ये तीनों किस में होंगे, सीरीज में। तो CS, तो CS कैसे निकलेगा, तो CS निकालने के लिए 1/CS इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ से आपका CS निकलेगा। देखिए यूज करिए, C1 की जगह पर C रखिए, C2 की जगह पर C रखिए, C3 की जगह पर 4C/3 रखिए, ऐसे सोल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका CS का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। ठीक, CS यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। CS कैसे निकलेगा देखो, पुट करते हैं यहाँ 1/C प्लस 1/C प्लस 1/3/4C, एलसीएम हो जाएगा 4C, 4 4 8 8 3 11, आंसर आ जाएगा आपका 11C/4, 11C 4C/11, उल्टा हो जाएगा। CS की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4C/11। इसका मतलब ये हो गया कि इस तीनों कैपेसिटर को हम हटा देंगे तो इसकी जगह पर जो हम कैपेसिटेंस कनेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू आएगी 4C/11। तो आप देखिए अब इसके आगे हम क्या करते हैं, तो इन दोनों कैपेसिटर, फिर यहाँ था एक कैपेसिटर, इसके बीच में एक कैपेसिटर यहाँ होगा। अब देखिए इसका भी C, इसका भी C, लेकिन यहाँ है आपका 4C/11। ओके, तो फिर अगेन ये दोनों आपका हो जाएगा पैरेलल में। तो पैरेलल में होगा, कौन कौन पैरेलल में होगा, C और 4C/11, क्योंकि देखिए यहाँ जंक्शन है, फिर इधर चार्ज कुछ फ्लो करेगा, फिर इधर चार्ज कुछ फ्लो करेगा। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, दोनों पैरेलल में हो गया। तो इस केस के लिए डायरेक्ट आपका Cp कितना आ जाएगा, तो C प्लस 4C/11 यानी कि 15C/11, 15C/11। फिर इस दोनों को हम रिमूव कर देंगे। फिर दोनों को रिमूव करेंगे, देखो तो सर्किट फिर कैसा बनेगा, सर्किट कुछ इस प्रकार से हमको बनेगा। सर्किट फिर ऐसा बनेगा, ऐसा सर्किट बनेगा। ये A हो गया और ये B हो गया, ये C और ये हो जाएगा आपका 15C/11। फिर ये तीनों आपका सीरीज में हो जाएगा। जब ये तीनों आपका सीरीज में होगा तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 लिखेंगे। तो 1/C1 की वैल्यू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/15C/11, 11 चल जाएगा ऊपर। फिर इसको सोल्व करेंगे, तो हो जाएगा कितना, CS की वैल्यू आएगा आपका 15C/11, 15C/41। अब सोल्व करके देखो आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 15C/11 आएगा। हाँ, तो इस तरह से हम लोग इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं। इसका यानी कि जितने भी इतना कैपेसिटर हैं, इन सभी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू C है। तो कह रहा है कि A और B के बीच के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें। तो ये दोनों देखो, ये दोनों आपका सीरीज में होगा। सीरीज में होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, CS इक्वल टू C/2।
फिर ये सीरीज में फिर ये C/2 और C आपका पैरेलल में हो जाएगा, C/2 और C पैरेलल में हो जाएगा तो C/2 प्लस यानी कि 3C/2, 3C/2 आ गया। तो अब जो सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा देखना, एक ए पर ऐसा रहेगा, एक सर्किट ऐसे, एक ऐसे। यहाँ हम लिखेंगे 3C/2, यहाँ लिखेंगे C, ये लिखेंगे C। तो जितना चार्ज इससे फ्लो करेगा उतना ही चार्ज इससे फ्लो करेगा, उतना ही चार्ज इससे फ्लो करेगा। फिर ये तीनों आपका कैपेसिटर हो जाएगा सीरीज में। इस केस के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो 1/CS = 1/C1 की वैल्यू C, C2 की वैल्यू C और C3 की वैल्यू 3C/2, 2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3C। तो 3 + 3 + 2 हो जाएगा 9, 11/3C। तो CS = हो जाएगा 3C/11। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा कैपेसिटर्स का ग्रुप सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में। उसके बाद आप इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक सीखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू।